हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 530, जिसका नाम है मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस इन बाइनरी सर्च ट्री। तो बेसिकली हमें एक बाइनरी सर्च ट्री का रूट गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है, द मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एनी टू डिफरेंट नोड्स इन द ट्री। तो ठीक है, हमें एक मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस करना है रिटर्न। तो हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं अप्रोच। तो ये मेरा ट्री है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर मुझे ये पता चलता है कि हमारी गिवन ट्री का रूट है एक बाइनरी सर्च ट्री। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि रूट का जो वैल्यू है वो होगा स्मॉलर देन ऑल द राइट वैल्यूज, और ये होगा ग्रेटर देन और द लेफ्ट वैल्यूज रूट के। ये होती है बीएसटी की प्रॉपर्टी। यहाँ पे अगर आप 4 को देखें तो 4 के राइट में सारे 4 से बड़े ही है, लेस बड़े या ऐसे इक्वल टू भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द ट्री, गिवन ट्री। और लेफ्ट में आप देख सकते हैं कि 4 से सब ये लेस देन है। ठीक है, तो अभी हम कैसे अप्रोच करेंगे इसे। सबसे पहले हमें ढूंढना है एक मिनिमम डिफरेंस। ये हमें पता है। तो हमें मिनिमम डिफरेंस कब आता है, जब टू मिनिमम नंबर्स, मिनिमम डिफरेंस हमें तब मिलता है व्हेन टू नोड्स आर एज क्लोज एज पॉसिबल टू ईच अदर। तो इसका मतलब क्या होता है, मान लो मेरे पास है एक नोड जिसका वैल्यू है 2 और एक नोड है जिसका वैल्यू है 8। तो उनका इनका डिफरेंस कितना होगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 - 8 जो कि होता है 6। पर ये खुद कितने दूर है, या खुद कितने दूर है, या हम बोलते हैं खुद कितने डिस्टेंस पे है, एक दोनों के साथ 6 डिस्टेंस पे है। तो सिमिलरली अगर मेरे पास 2 और 3 हो, तो इनका अगर आपने देखा एब्सोल्यूट डिफरेंस, तो ये होता है 2 - 3 जो कि आता है 1। तो ये खुद कितने डिस्टेंस पर है, हर अगले एक में, एक दोनों के साथ, वो है एक डिस्टेंस के साथ। तो सिमिलरली अगर मैंने 7 और 8 लिया, तो ये दोनों फिर से सिर्फ एक डिस्टेंस के दूरी पर है एक दोनों से, इसलिए इनका भी आ जाता है एब्सोल्यूट डिफरेंस इज इक्वल टू 1। तो हमें एज क्लोज एज पॉसिबल जो नोड्स होते हैं वो ढूंढने हैं। तो और हमें ये पता है कि ऑलरेडी गिवन जो ट्री है हमारी, वो है एक बाइनरी सर्च ट्री है। तो बाइनरी सर्च ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, बीएसटी, इज सॉर्टेड। तो हमें ये ऑलरेडी पता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये हमारी एक ट्री ट्रैवर्सल होगी ऐसी यूलर पाथ की। और यहाँ पे इन ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 6। तो ये देख सकते हो आप 1 2 विजिट होने का पैटर्न देख रहे हैं हम। 1 2 3 4 और 6 ये सॉर्टेड है हमारा, जो कोई भी विजिट होने वाला है इन ऑर्डर में, सॉर्टेड। तो हमें ये पता चल गया है कि सॉर्टेड में हम क्या करते हैं, एक ट्री को इन ऑर्डर में एक ट्री को सॉर्टेडली विजिट करते हैं, सॉर्टेड ऑर्डर में। और हमें ये पता है कि सॉर्टेड ऑर्डर में कैसा होता है, हर एक वैल्यू होती है क्लोज टू ईच अदर एज दे कैन बी। तो हम क्या करेंगे, तो अप्रोच हमारा इस पे आ जाता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैक्सिमम ले लेंगे, एक ग्लोबल मिनिमम ले लेंगे, मिनिमम डिस्टेंस, और उसे रखेंगे मैक्सिमम, क्योंकि ये इसकी आइडेंटिटी टाइप ऑफ होगी। क्योंकि हमें इस मिनिमम को मिनिमाइज करना है, इसलिए हम स्टार्टिंग में इसमें मैक्सिमम डालेंगे। तो ये होगा फॉर एग्जांपल 1E8 मान लो, 10⁸ तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले
ट्रैवर्स करेंगे इन ऑर्डर में। पर हमें ये अभी क्वेश्चन आता है कि हमें ये सॉर्टेड ऑर्डर में हर एक वैल्यू कैसे मिलेगी। फॉर एग्जांपल जब मैं 2 के पास जाऊँ तब मुझे ये एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए होगा 2 और 1 का। जब मैं 3 के पास जाऊँ तब 3 और 2 का एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए होगा। जब मैं 4 के पास जाऊँ तो 4 और 3 का एब्सोल्यूट डिफरेंस मुझे चाहिए होगा। तो ये कैसे मिलेगा मुझे, मैं एक काम करूँगा, ये मिलने के लिए मैं एक प्रीवियस नोड रखूँगा, नोड, और ये सबसे पहले होगा नल से इक्वल। और हर बार जब हमारा स्टैक में इन ऑर्डर चलेगा तब मैं राइट कॉल से पहले मेरे प्रीवियस नोड को कर दूंगा इक्वल मेरे नोड से। तो इससे क्या होता जाएगा, आप ये ड्राई रन में बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि जब मेरा ये नोड यहाँ पे होगा स्टैक पे तब मेरा प्रीवियस नोड इधर आ जाएगा। जब मेरा नोड स्टैक पे यहाँ पे हो तब मेरा प्रीवियस नोड इधर आ जाएगा। जब मेरा नोड यहाँ पे हो स्टैक पे तब मेरा प्रीवियस नोड इधर आ जाएगा। और जब मेरा नोड हो स्टैक पे यहाँ पे तब मेरा प्रीवियस नोड आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कैसे होगा, ये स्टैक पे ही अच्छा पता चल जाएगा आपको, तो वो भी हम करने वाले हैं। तो हमारा अप्रोच पता चल गया, अल्गोरिदम ये हो गया कि हम इन ऑर्डर में ये करने वाले हैं प्रीवियस नोड को इक्वल टू नोड, और उससे उसमें ये भी करने वाले हैं हम हमारा मिनिमम डिस्टेंस करने वाले हैं अपडेट इफ नीडेड। ठीक है, तो इतना तो हो गया। तो यही था हमारा अप्रोच, और ये बहुत ही एक सिंपल अप्रोच है। सिर्फ इन ऑर्डर चलाना है, हमको ट्रैवर्स करना है, और फिर हमें मिनिमम हर बार अपडेट करना है अगर नेसेसरी हो तो चलिए हम इसे एक बार कोड करके देखेंगे कि हमारा पूरा कैसे होने वाला है कोड। तो सबसे पहले क्या होगा, मैं एक इन ऑर्डर लगा दूंगा, ट्रैवर्सल ऑर्डर, और ये होगा, इसमें पास होगा हमारा रूट, और हम यहाँ पे एक इंट मिनिमम abs डिफरेंस लेंगे जिसको हम रखेंगे 1e8। तो 1e8 में क्यों रख रहा हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नोड्स की वैल्यू जो होती है वो 1e5 होती है एट मैक्स। तो इससे कोई बड़ा वैल्यू हमें चूज करना है, तो मैंने 1e8 ले लिया। 1e6 भी ले सकते हैं आप, 1e7 भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक पब्लिक वॉइड इन ऑर्डर का फंक्शन बनाएंगे, और ये लेगा एक ट्री नोड नोड एज पैरामीटर, फंक्शन का पैरामीटर। तो सबसे पहले क्या होगा, हम एक बेस केस लगाएंगे। हमारा बेस केस हमारा होता है कि इफ नोड इज इक्वल टू नल हो, मतलब मुझे कोई ट्री ट्रैवर्स ही करने नहीं है इस नोड के बाद, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर जाऊंगा यहाँ से। ये हमारा होता है बेस केस। फिर होते हैं हमारे दो स्टैंडर्ड कॉल्स, लेफ्ट एंड राइट रिकर्सिव कॉल्स, जो कि होते हैं इन ऑर्डर नोड का लेफ्ट, और सिमिलरली इन ऑर्डर नोड का राइट। और इसके बीच का जो एरिया होता है वो होता है हमारा इन ऑर्डर एरिया, और यही एरिया हम राइट कॉल से पहले खत्म करते हैं। तो अभी हमें अगर वो प्रीवियस हर बार मेरे नोड के पीछे चाहिए होगा तो हम क्या करते हैं, हर बार राइट कॉल से पहले प्रीवियस इज इक्वल टू नोड करते हैं। ये क्यों ऐसा होता है ये हम स्टैक कॉल में बहुत अच्छे से देखेंगे ड्राई रन में। और सिर्फ हमें अभी एक ही काम करना है यहाँ पे, मिनिमाइज डिफरेंस इफ नीडेड। ठीक है, मिक्स मिनिमाइज एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो ये कैसे करेंगे हम, हर बार इफ मेरा जो नोड का वैल्यू है माइनस मेरे प्रीवियस का वैल्यू, अगर ये छोटा होता है मेरे मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस से, तो एक काम कर दो, मेरा मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है उसे कर दो इक्वल टू इस वैल्यू के साथ। और बस यही हो गया हमारा पूरा कोड। और अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम ये देखने वाले हैं कि
ये चल रहा है या नहीं, पर उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा यहाँ से रिटर्न। ठीक है, तो एक बार इसे चला कर देखेंगे हम कि ये चल रहा है या नहीं। और यहाँ पे इफ नोड इक्वल टू नल तो रिटर्न कर जाओ। ओके, ये इफ का आई बड़ा आ गया और ये प्रीवियस का हमने नोड क्रिएट ही नहीं किया है। ठीक है, तो एक ट्री नोड प्रीवियस भी कर देंगे क्रिएट, जो कि सबसे पहले नल पॉइंट होगा। और अभी क्योंकि ये नल पॉइंट होगा तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि इफ प्रीवियस मेरा नॉट नल हो, तभी ये चेक करना है हमको। क्योंकि प्रीवियस नल नहीं हो तभी हम उसका कोई नोड का एक्सेस वैल्यू एक्सेस कर पाएंगे। और ये कब होता है, जब मेरा सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट पे प्रीवियस रहता है तभी। जब मेरा ये प्रीवियस नल रहता है और मेरा नोड एक लेफ्ट मोस्ट नोड रहता है ट्री का, तब मुझे कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा नोड ही खुद 1 है तो मेरा प्रीवियस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर प्रीवियस नहीं एग्जिस्ट करता तो मतलब मेरा प्रीवियस अभी नल में है, तो उस टाइम मुझे कोई कंपैरिजन करनी नहीं पड़ती। तो मैं इसलिए ये बना रहा हूँ कि प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू नल। ये प्रीवियस नॉट इक्वल टू नल है तभी ये इफ का स्टेटमेंट चलाओ। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसे करने वाले हैं रन एक बार। तो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस का स्पेलिंग गलत है। ओके ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है। एक बार सबमिट करके देखेंगे हम, और ये सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, तो हम इसी कोड को अभी एक बार सीपीपी में लिखेंगे और फिर देखेंगे कि एक्चुअली हमारे कोड में क्या हो रहा है। तो आई होप गाइज आपको ये समझ रहा हो और आप ये ग्रास्प कर पा रहे हो कि हम ये क्यों कर रहे हैं और किसी लिए कर रहे हैं। तो अगर पता नहीं चल रहा हो तो कोई टेंशन मत लो, क्योंकि हम इसे करने वाले हैं बहुत अच्छे से ड्राई रन एक बार। तो पहले सीपीपी में लिख लेंगे पर। तो सबसे पहले क्या होगा, मैं एक हमारा स्टैंडर्ड ट्री नोड बना लेता हूँ। ट्री नोड जो कि होगा मेरा एक प्रीवियस नोड। फिर मैं एक इंटीजर मिनिमम डिफरेंस बना दूंगा जो कि होगा इक्वल टू 1e8। और फिर मैं लिखूंगा हमारा वॉइड गेट इन ऑर्डर। और ये क्या लेगा, एक ट्री नोड लेगा पैरामीटर में। ठीक है, तो अभी उसके बाद हम क्या करने वाले, हम ये देखने वाले इफ नॉट नोड, मेरा नोड नहीं एग्जिस्ट करता तो रिटर्न कर जाओ यहाँ से। ये होता है हमारा बेस केस। फिर उसके बाद हम लेफ्ट और राइट कॉल लगाएंगे हमारी, और ये सब कुछ कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा। लेफ्ट और राइट कॉल लगाएंगे पहले हम हमारी, जो कि होती है इन ऑर्डर नोड का लेफ्ट, और सिमिलरली यहाँ पे इन ऑर्डर नोड का राइट। ये सब होने के बाद ये होता है हमारा इन ऑर्डर एरिया। और उससे पहले हम क्या करते हैं, प्रीवियस को हर बार अपडेट करते हैं नोड के साथ। अभी अगर मुझे करना होगा मिनिमाइज एब्सोल्यूट डिफरेंस, तो मैं क्या करूँगा, मैं इफ मेरा प्रीवियस नोड नल नहीं है, तब मैं ये चेक करूँगा कि इफ मेरे नोड का जो वैल्यू है माइनस मेरे प्रीवियस नोड का जो सॉर्टेड लिस्ट में वैल्यू है, वो अगर लेस देन है हमारे मिनिमम डिफरेंस से, तो मैं मेरे मिनिमम डिफरेंस को कर दूंगा हर बार अपडेट इस वैल्यू के साथ। ठीक है, तो ये भी हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉल यहाँ पे रूट को पास करते हुए, और फिर रिटर्न कर जाएंगे किसको रिटर्न करना है हमें, मिनिमम डिफरेंस को। ठीक है, तो अभी हम इसे एक बार रन करके देखेंगे। तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, एक बार सबमिट भी करके देखेंगे।
और ये सबमिट भी हो रहा है, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब वही हम देखेंगे कि एक्चुअली हमारे कोड में क्या हो रहा है, कैसे मेरा प्रीवियस पॉइंटर आगे बढ़ रहा है और कैसे मेरा स्टैक ट्रेस हो रहा है। तो मैंने ये कोड ले लिया हमारा, ठीक है। तो ये है मेरा कोड और ये है मेरा ट्री, और ये है मेरा एक स्टैक, ठीक है। तो सबसे पहले नोड में पास हो जाता है 4, तो ये 4 यहाँ पे बन जाता है। और 4 क्या करता है, सबसे पहले अपनी लेफ्ट की कॉल चलाता है ये, और ऐड कर देता है 2 को। 2 फिर आ जाता है फिर से, और इन ऑर्डर की अपनी लेफ्ट की कॉल चलाता है, ऐड कर देता है 1 को। 1 भी वही करता है, सबसे पहले आता ही अपनी लेफ्ट की कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को। पर यहाँ पे क्या होता है, हमारा बेस केस चल जाता है और वहां से हम कर जाते हैं रिटर्न, ये नल हट जाता है स्टैक से। फिर 1 अपनी देखता है कि ठीक है, लेफ्ट की कॉल तो हो गई है, क्या मेरा प्रीवियस नल है। तो इस टाइम तो हमारा प्रीवियस नल ही होता है, तो हम ये कुछ नहीं करते परफॉर्म, हम सिर्फ प्रीवियस को कर देते इक्वल टू नोड, तो ये प्रीवियस बन जाता है 1। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम राइट कॉल चला देते हैं 1 की, जिससे नल ऐड होता है, और वहां से फिर से हम कर जाते हैं रिटर्न बेस केस से। ये नल हट जाता है स्टैक से, क्योंकि 1 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं, 1 भी हट जाता है स्टैक से। फिर 2 के लिए हम चेक करते हैं, ठीक है, लेफ्ट की कॉल तो हो गई है, प्रीवियस भी मेरा भी 1 है, तो मैं देखता हूँ कि 2 माइनस 1 जो है मेरा नोड का वैल्यू 2 और प्रीवियस का वैल्यू 1, वो क्या मेरे डिफरेंस से छोटा है। तो अभी के लिए मेरा डिफरेंस तो है मैक्सिमम डिफरेंस 1E8। तो ये इफ कंडीशन हो जाता है ट्रू, और हम मिनिमम डिफरेंस में क्या भर देते हैं, भर देते हैं हम इसमें 1, ठीक है। तो ये होने के बाद हम क्या करते हैं, प्रीवियस को कर देते हैं इक्वल टू नोड, इसलिए हमारा प्रीवियस हो जाता है 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले प्रीवियस ये था, अभी मेरा प्रीवियस हो गया है ये, और राइट 2 से हम चला देते हैं उसकी राइट की कॉल, ये वाली नल ऐड कर देते हैं स्टैक से, और नल से हम कर जाते हैं रिटर्न बेस केस से। फिर 2, क्योंकि दोनों कॉल चल चुके रहते हैं 2 के, 2 भी हट जाता है स्टैक से। फिर 4 बोलता है कि ठीक है, मैं चेक करूंगा अभी, ओके ठीक है, 2 के राइट की कॉल से 3 एग्जिस्ट कर रहा था, तो लेफ्ट की कॉल होने के बाद ये राइट की कॉल जब चलाता है तब ये ऐड कर देता है 3 को। तो 3 बोलता है कि ठीक है, मैं पहले मेरी लेफ्ट की कॉल चलाऊंगा, ये नल को ऐड कर देता है, 3 का लेफ्ट नल है, और नल से हम कर जाते हैं बेस केस से रिटर्न। फिर 3 बोलता है कि मेरा जो प्रीवियस है, मैं एग्जिस्ट तो करता है, मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा वैल्यू माइनस प्रीवियस का वैल्यू लेस देन है हमारे मिनिमम डिफरेंस के साथ। तो ये लेस देन नहीं होता, इक्वल टू होता है, इसलिए हम मिनिमम डिफरेंस को अपडेट नहीं करते हैं, पर हमारे प्रीवियस नोड को अपडेट कर देते हैं हमारे नोड के साथ, जो कि है 3, और चला देते हैं राइट की कॉल, जिससे ऐड होता है नल। नल से हम फिर से बेस केस से कर जाते हैं रिटर्न, और क्योंकि 3 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं, 3 भी हट जाता है स्टैक से। 2 के भी दोनों कॉल चल चुके रहते हैं, 2 हट जाता है स्टैक से। और 4 क्या करता है, अभी सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, अभी हमारा प्रीवियस हो गया है ये। तो 4 बोलता है कि मैं एक काम करूंगा, मैं प्रीवियस तो एग्जिस्ट करता है, मैं देखूंगा मेरी वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, क्या ये इसका आंसर लेस देन मिनिमम डिफरेंस है। तो ये लेस देन नहीं होता, इसलिए हम सिर्फ क्या करते हैं, प्रीवियस को अपडेट कर देते हैं, यहाँ पे प्रीवियस बन जाता है 4, और फिर 4 से हम चला देते हैं राइट की कॉल, जिससे ऐड होता है 6। 6 बोलता है कि मैं अपना लेफ्ट का कॉल चलाऊंगा, सबसे पहले ये लेफ्ट का कॉल चलाकर ऐड कर देता है नल को, और नल से हम कर जाते हैं रिटर्न बेस केस से, क्योंकि हमारा बेस केस है अगर नोड नल हो तो कर जाओ रिटर्न। फिर उसके बाद 6 बोलता है कि मेरा प्रीवियस तो एग्जिस्ट करता है, मैं एक काम करूंगा, मैं मेरे नोड की वैल्यू जो कि अभी करंट नोड 6 है, उसमें से मैं घटाऊंगा मेरी प्रीवियस की वैल्यू, और देखूंगा कि क्या ये लेस देन है मेरे मिनिमम डिफरेंस से। तो ये लेस देन नहीं होता है मिनिमम डिफरेंस से, इसलिए हम कुछ अपडेट नहीं करते, सिर्फ प्रीवियस को कर देते हैं नोड के इक्वल, इसलिए प्रीवियस बन जाता है 6, और ये नोड चला देता है अपनी राइट की कॉल, जिससे ये ऐड कर देता है स्टैक पे नल। ये स्टैक पे नल ऐड होने के बाद नल हट जाता है स्टैक से, क्योंकि हमारा ये होता है बेस केस, हम कर जाते हैं वहां से रिटर्न। तो ये नल हट जाता है, और क्योंकि 6 के भी दोनों कॉल चल चुके होते हैं, इसलिए 6 भी हट जाता है स्टैक से। और क्योंकि अभी 4 के भी दोनों कॉल चल चुके रहते हैं, इसलिए 4 भी हट जाता है स्टैक से। और इस तरीके से हमारा हो जाता है पूरा प्रॉब्लम
खत्म, और हम एट द एंड क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं मिनिमम डिफरेंस जो कि होता है हमारा 1। तो आई होप गाइज आपको ये पता चल गया हो कि पूरा कोड कैसे चल रहा है। अगर फिर भी नहीं पता चल रहा हो तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, हम इसे फिर भी एक बार करने वाले हैं ड्राई रन। तो सबसे पहले एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो कोई दूसरा एग्जाम्पल है क्या? ठीक है, और एक एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 को एज अ रूट और चलाते हैं हमारा पूरा फंक्शन। सबसे पहले हम 1 की लेफ्ट कॉल चलाते हैं, ऐड कर देते हैं प्रीवियस नल है, और हमारा और क्या था, मिनिमम डिफरेंस था 1 8। ठीक है, तो 1 अपना लेफ्ट का कॉल चलाता है, ऐड कर देता है 0 को। 0 बोलता है कि ठीक है मैं भी अपना लेफ्ट का कॉल चलाऊंगा और ऐड कर दूंगा नल को। नल से हम बेस केस से कर जाते हैं रिटर्न। फिर 0 बोलता है ठीक है प्रीवियस तो अभी नल है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं ये इफ नहीं चलाता हूँ, मैं सिर्फ प्रीवियस को कर देता हूँ मेरे इक्वल, तो ये प्रीवियस हो जाता है 0। फिर 0 बोलता है मैं अपने अभी राइट का कॉल चलाता हूँ, ऐड कर देता हूँ नल को और बेस केस से कर जाता हूँ रिटर्न स्टैक से। फिर 0 बोलता है मेरे दोनों लेफ्ट और राइट के कॉल तो चल चुके हैं, इसलिए मैं भी हट जाऊंगा स्टैक से। फिर 1 बोलता है कि ठीक है मेरी तो लेफ्ट कॉल हो गई है और मेरा प्रीवियस भी एग्जिस्ट करता है, तो मैं एक चेक करूंगा काम कि मेरा जो वैल्यू है उसमें से मैं घटाऊंगा मेरे प्रीवियस का वैल्यू जो है 0, इसलिए ये हो जाता है 1। और क्योंकि अभी जो मेरा आ गया है 1 वो लेस देन है 1e8 से, तो मैं एक काम करूंगा, मैं मेरे मिनिमम डिफरेंस को कर दूंगा इक्वल टू यही डिफरेंस। तो ये मिनिमम डिफरेंस हो जाता है 1। और फिर 1 खुद क्या करता है, अपने प्रीवियस को कर देता है, अपने नोड को कर देता है इक्वल टू प्रीवियस। तो ये प्रीवियस को कर देता है इक्वल टू अपने नोड का, इसलिए ये प्रीवियस बन जाता है 1, और ये फिर लगा देता है अपनी राइट की कॉल और ऐड कर देता है 48 को। फिर 48 क्या करता है, 48 पहले अपनी लेफ्ट की कॉल चलाता है, ऐड करता है 12 को, और 12 भी अपनी लेफ्ट की कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को। नल से हम रिटर्न कर जाते हैं क्योंकि हमारा ये बेस केस होता है। और फिर 12 बोलता है कि मेरा जो प्रीवियस है वो तो एग्जिस्ट करता है, तो मैं देखूंगा मेरे नोड माइनस प्रीवियस का वैल्यू जो है क्या वो लेस देन है मेरे मिनिमम डिफरेंस से। तो ये लेस देन नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे इफ पे कुछ नहीं करते, सिर्फ प्रीवियस को कर देते हैं अपडेट नोड के इक्वल। तो ये हो जाता है 12। और फिर 12 क्या करता है, अपना राइट का कॉल चलाता है, स्टैक में नल को ऐड करता है, वहां से कर जाता है रिटर्न। फिर क्योंकि 12 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं, 12 भी हट जाता है स्टैक से। और 48 बोलता है कि मैं अपना राइट का कॉल चलाऊंगा, पर उससे पहले मैं ये चेक करूंगा कि क्या मेरा प्रीवियस एग्जिस्ट करता है। हाँ, प्रीवियस तो एग्जिस्ट करता है। क्या मेरा जो वैल्यू है 48 माइनस प्रीवियस का वैल्यू, क्या वो लेस देन है मेरे मिनिमम डिफरेंस से? तो नहीं है वो लेस देन मेरे प्रीवियस डिफरेंस से। प्रीवियस डिफरेंस नहीं, डिफरेंस से, एब्सोल्यूट डिफरेंस से, मिनिमम डिफरेंस से क्या ये लेस देन है? तो ये नहीं है, इसलिए हम ये इफ नहीं चलाते हैं और प्रीवियस को कर देते हैं अपडेट सिर्फ हमारे नोड के इक्वल जो कि होता है 48। तो ये प्रीवियस हो जाता है 48। फिर 48 बोलता है ठीक है मेरी लेफ्ट की कॉल चल गई है, प्रीवियस को भी अपडेट किया है, मैं मेरी राइट की कॉल चलाऊंगा। ये ऐड कर देता है 49 को। 49 बोलता है मैं अपना लेफ्ट का कॉल चला देता हूँ, जिससे ये ऐड करता है नल को और वहां से कर जाता है रिटर्न। फिर 49 बोलता है कि मेरा प्रीवियस नोड तो नल नहीं है, तो मैं चेक करूंगा कि मेरा जो नोड है उसका वैल्यू माइनस प्रीवियस नोड का वैल्यू क्या ये लेस देन है 1 से? तो ये लेस देन नहीं होता है, ये इक्वल टू होता है, इसलिए हम फिर से मिनिमम डिफरेंस को अपडेट नहीं करते हैं, सिर्फ प्रीवियस को कर देते हैं अपडेट करंट नोड के इक्वल जो कि हो जाता है 49। और यहाँ से हम क्या करते हैं, 49 की चला देते हैं राइट की कॉल, जिससे लग जाता है स्टैक में आ जाता है नल। पर बेस केस से हम कर जाते हैं वही रिटर्न, क्योंकि 49 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं, 49 हट जाता है स्टैक से। 48 के भी दोनों कॉल चल चुके रहते हैं, 48 भी हट जाता है स्टैक से, और सिमिलरली 1 भी हट जाता है वैसे ही स्टैक से। और एट द एंड ऑफ द डे हमारा पूरा ये फंक्शन हो चल चुका रहता है और हम रिटर्न कर देते हैं मिनिमम डिफरेंस जो कि है 1 हमारा। तो आई होप गाइज आपको ये पूरा ड्राई रन अभी बहुत अच्छे से समझ में आया हो। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n, क्योंकि हम एक DFS चला रहे हैं, रिकर्सिव लेफ्ट और राइट कॉल। और
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी एट मैक्स ओ ऑफ एन, अगर ये ऐसी स्क्यू ट्री होती तो आज के लिए यही था गाइस। प्लीज़ 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 खुद से ये ड्राई रन कीजिएगा, उससे आपकी इनसाइट्स बहुत अच्छे बढ़ जाएगी और आपको वो इंट्यूशन भी मिल जाएगी जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी स्ट्रांग भी हो जाएगी। तो उससे पहले एल्गोरिदम और सूडो कोड भी लिख देना, और इस प्रॉब्लम को सबमिट करने के बाद वीडियो में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने इस प्रॉब्लम को किया है सबमिट। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग और कीप ड्राई रनिंग। बाय गाइस।